वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुस्लिम लीग एवं मॉर्ले मिंटो सुधार। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट भी होते जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर हम अपना देख लेंगे प्राचीन भारत के ऊपर, और प्राचीन के बाद फिर मध्य भारत। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कराने का एक ही मकसद था कि क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका जो वेटेज होता है मार्क्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मुझे लगा कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करवाना चाहिए और उसके बाद फिर हम प्राचीन भारत पे आएंगे, जिसका मॉडर्न हिस्ट्री के बाद वेटेज थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आधुनिक भारत को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर्स आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये ढाका में हुई थी वर्ष 1906 में। कब हुई थी? वर्ष 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब ने मिलकर की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खां इसका प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन 1907 में मुस्लिम लीग का हुआ था आयोजन कराची में। कहाँ पे? कराची। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृत अधिवेशन 1908 में की थी, ठीक है। और इसी के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 वाला आया था, जिसमें इनको पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था, ठीक है। अब है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। सबसे प्रथम अधिवेशन, देखो ये अधिवेशन है, उसके वर्ष है और स्थान कहाँ पे हुआ था। पहला जो अधिवेशन था 1906 में ही स्थापना हुई थी, और पहला अधिवेशन 1906 में हुआ और ढाका में हुआ था, ठीक है। द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये कहाँ पे? कराची में हुआ था, अभी देखा था हमने। तृतीय अधिवेशन 1908 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। पहला हुआ था ढाका में, दूसरा कराची में, और तीसरा आपका अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली के, ठीक है, अमीर अली की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शाखा जो थी वो लंदन में स्थापित हुई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मैंने आपको बताया था ना, अमृतसर वाले अधिवेशन 1908 में इन्होंने अलग से मुस्लिम लीग का अलग से निर्वाचक मंडल मांगा था। तो 1909 में, ठीक है, इनको मिल भी गया था। और इसी को हम क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1909 को ही हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं इसी को। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909, इसी के अंतर्गत क्या किया था? निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग के लिए। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एक प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। किस प्रकार की? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 में, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल इनको दिया गया था, इस वजह से। नेक्स्ट है आपका 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। जब अलग अलग निर्वाचक मंडल मान ही लिया, तो इसी की वजह से क्या हो गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो अवधारणा थी उसको प्रारंभ स्टार्ट हो गया। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वाइसरॉय मिंटो के द्वारा, ठीक है, वाइसरॉय मिंटो के द्वारा। उस टाइम गवर्नर आपका वाइसरॉय मॉर्ले मिंटो के उसमें मिंटो जो था वाइसरॉय था, और सचिव कौन था? मार्ले था।
तो इन दोनों मिनटों का ये कहना था कि हम जो ये बना के दे रहे हैं अलग से, तो ये एक तरह से घातक बीज हो रहा है और इसकी फसल क्या होगी, बहुत कड़वी होगी। ये कथन किसका है, वायसरॉय मिंटो का है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम भारतीय थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, ये नाम याद रखना है, एकमात्र भारतीय थे, ठीक है, जो इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंचे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी हमें पता है, उदारवादी और उग्रवादी दो गुट में बट गया था ना कांग्रेस, तो उसके हम देख लेते हैं नेता कौन थे उदारवादी में। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे किसमें थे, उदारवादी नेता की कैटेगरी में। उग्रवादी नेता में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। याद होगा लाल बाल पाल जो था, ठीक है, लाल बाल पाल शॉर्ट, ये जो शॉर्ट फॉर्म में याद करा जाता है इसको, तो लाल बाल पाल, ये सब क्या है, उग्रवादी नेता है। उसमें अरविंद घोष के भी ऐड कर देते हैं, तो ये उग्रवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाया था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, था, जानते भी हैं क्योंकि ये पंजाब से ही थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर आपत्ति जता के इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की थी, वैलेंटाइन शिरोल के उसमें, क्योंकि वैलेंटाइन शिरोल ने ही ये अशांति का जनक का जो कथन था ये बाल गंगाधर तिलक के लिए उपयोग किया था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी, बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई थी, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है, उग्रवादी विचारधारा से हमें क्या आशय मिलता है, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। मतलब इनका सिंपल सा ये था कि सिर्फ संवैधानिक साधन और याचिका, प्रार्थना और याचना से काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या होगा कि आक्रामक पैसिव रेजिस्टेंस का यूज़ करके हमें ना बिल्कुल आक्रामक होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, चाहे उसके अंदर उसके लिए हमें किसी को मारना भी क्यों ना पड़े और विरोध ही क्यों ना करना पड़े। तो इनका ये मानना था, आक्रामक साधनों का उपयोग करना इनका क्या था, मेन पॉइंट था किसका, आपका उग्रवादी विचारधारा का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उसके प्रति क्या करना, लोगों को और ज़्यादा इनिशिएट करवाना कि वो अपने राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा और झुकाव पैदा कर सके। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने 2 त्योहारों का वो करा था, जिसमें ये गणपति उत्सव भी है। इनकी शुरुआत भी किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली दरबार जो है, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, लॉर्ड लिटन जो वाइसरॉय है ये, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, द्वितीय दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के काल में, और तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 लॉर्ड हार्डिंग के काल में। इसी में क्या हुआ था कि कलकत्ता से जो राजधानी थी वो दिल्ली को शिफ्ट किया गया था। ठीक है, राजधानी जो थी भारत की वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, किसमें, तृतीय दिल्ली दरबार में ही 1911 में। तो अब हम देख लेते हैं, एक नोट भी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कह रहा है ये कि द्वैत शासन, नोट कह रहा है द्वैत शासन का जनक सर लियोनिस कर्टिस को
जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। देखो दो, ये इस चीज़ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है। अगर पूछ लिया जाए कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि उसको रॉबर्ट क्लाइव कर देते हैं, बट ये गलत हो जाता है। द्वैत शासन का अगर जनक सिर्फ द्वैत शासन का पूछा जाए तो वो हो जाएगा सर लियोनेल कर्टिस होगा। लेकिन अगर बंगाल के, पर्टिकुलरली बंगाल के बारे में पूछें, बंगाल के द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाएगा, आपको रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाएगा, क्योंकि इसने बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया था। और इसने जनक, जो द्वैत शासन का जनक ही किसको कहा जाता है, लियोनिस कर्टिस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था मुस्लिम लीग एवं मॉडल मिंटो सुधार, ये आज ये ख़त्म होता है ये भी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।